शायद उस समय जीवन थोड़ी निराशा चल रही थी, तो महाराज जी के शब्द कान में पड़े तो बहुत प्रभाव पड़ा। और महाराज तो हमारे चुंबक हैं, आपको पता ही है। तो एक बार कोई उनको सुन ले तो उनका हो गया। बस महाराज को मिलना होता है। एक वो क्या कहते हैं, नशा होता है ना, जी। वो पूरा करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल समझिए किसी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो मतलब फील हो रहा था। महाराज जी जो बोलते हैं वो उनका खुद का अनुभव है और नेचुरल है। महाराज जी अपना नहीं सबका हित चाहते हैं। उनके मन में ये नहीं है कि सिर्फ हमारा हित हो, वो कहते सबका हित करो। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ अभी। आप पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैंने मास्टर्स किया है। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 1 से 1.5 साल हो गए। 1 से 1.5 साल हो गया। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव है। एक तो मन से, वाणी से, कर्म से शुद्धता आई है जीवन में, कि पहले क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता था। ठीक है, फिर महाराज जी के सत्संग सुने तो कई वचन जो उनसे ऐसे मिले जिसने जीवन में काफ़ी प्रभाव डाला कि किसी भी जीव के प्रति अपना कर्म देखो, है ना। तो काफ़ी चेंजेस आए, मतलब बताने कि डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया है। हाँ, मतलब नियम आ गया। पहले कि करते थे, ऐसा नहीं था नियम नहीं करते थे, बट उसमें एक वो नहीं था। जब महाराज जी को देखते हैं कि ऐसा बीमार शरीर और ऐसा लेके वो रात को उठ जाते हैं और चलते हैं, तो 1.5 मतलब 1.5 का 2 नहीं, तो वो देख के बहुत प्रभाव पड़ा जीवन में। ऐसा लगा कि नहीं, हमारे भी जीवन में कोई काम है तो जो समय निर्धारित किया उस पर करना है और फिर अपना काम करना है। जैसे महाराज जी उठते हैं रात को, जैसे उनके एक शब्द है कि रात को हम 4 घंटे सोना है, नींद आवे ना आवे वो जाने नींद का काम, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो ये था कि अब तो जीवन में हर चीज़ का कि हाँ सोना है तो इतने समय सोया, उसके बाद जो है अपने काम में लगे। नींद आई नहीं आई, नींद की जिम्मेदारी हमको अपना काम करना है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आया? मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैं पहले सुबह उठने में बहुत मुझे आलस होता था, पर अब उठना है तो उठना ही है। पहले मतलब भगवान जी के इतने मतलब मंदिर नहीं जा पाता था मैं, पर अब डेली बेसिस पे जाता हूँ, नाम जप करता हूँ और मतलब क्रोध पे काफ़ी मतलब कंट्रोल है अभी। जी। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए, कैसे परिचय मिला? ऐसे कभी रैंडम कहीं वीडियो देख रहे थे तो महाराज जी के कुछ शब्द सुने और शायद उस समय जीवन थोड़ी निराशा चल रही थी, तो महाराज जी के शब्द कान में पड़े तो बहुत प्रभाव पड़ा कि भगवान के जीव हो, तुम इतना निराश कैसे हो सकते हो, मतलब हिम्मती बनो, साहसी बनो। तो उस शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा कि वो अंतरात्मा कहीं से हिल गई और कहते हैं कि बेड पे पड़ा इंसान जो है उठ गया कि हाँ नहीं अब करना है, ये नहीं गलत बात है। तो गुरु मान लिया उनको। हाँ, प्रभाव मतलब ये था कि वृंदावन का था कि सबसे पहला था कि महाराज जी के दर्शन करने, तो पहले आए तो सबसे पहले यहीं पहुँचे कि कैसे मिला जाए। तो भगवान की कृपा रही, राधा रानी की कृपा रही कि आज नंबर लग गया और हम यहाँ आ गए महाराज जी के दर्शन के लिए। जैसे कि आपने कहा कि आप 2-3 साल से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे आकर्षित में एकदम प्रिय लगती है आपको, जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनते डेली? जिससे जीवन के जितने सवाल होते हैं जो हम दुनिया में ढूंढते हैं, जो हमारे मन में ढूंढते हैं, उसका हल मिल जाता है। जैसे आज प्रश्न आया तो किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी सत्संग महाराज जी एक बात कह देते हैं, वो हमारे प्रश्नों का हल मिल जाता है। तो कहीं भी हल ढूंढना हो तो महाराज जी के 4 वीडियो नीचे आ जाओ तो हल मिल जाता है समस्या का। तो कहते हैं कि गुरुवाणी पे चलना, हम गुरुवाणी पे चल रहे हैं, उन्हीं की कृपा है बस सब। तो फर्स्ट टाइम वृंदावन आए या पहले भी आ चुके? पहली बार वृंदावन आए और बहुत अच्छा लगा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत खुशी है, मतलब हम आए थे 2 दिन के लिए थे, एक दिन बढ़ा दिए क्योंकि नंबर नहीं लग पाया था पहली बार, तो हमने बढ़ा दिया। हम नहीं अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे महाराज जी के। आप भी पहली बार आ रहे हैं वृंदावन? पहली बार आ रहे हैं हम। महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? उनका डाउन टू अर्थ हम्बलनेस, वो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। और उनके बोलने का तरीका, उनकी वाणी में मिठास होना, वो चीज़ हमें बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी पहली बार वृंदावन आए? जी पहले। कैसा लग रहा है, जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र से आने वाले? बहुत सुकून है, मन बहुत हल्का हो गया है यहाँ पर आके। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए जी? मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ जी। आप? मैयर MP। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। आप? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? जी 2-3 महीनों से मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ जी। आप? 6 महीने से देख रहा हूँ। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग के? कुछ बदलाव आया मेरे जीवन में, और जब से जुड़ा हूँ मैं तो पूरा भक्तिमय हो गया है। जीवन लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। सुबह से उठना, भक्ति करना, माँ बाप की सेवा करना, इसके बाद जो हर चीज़ में टॉपिक है उनके बताते हैं कि मतलब मदिरा पान नहीं करना चाहिए, जो व्यभिचार नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी है सही रास्ते में चलना चाहिए,
दीन दहायों की सेवा करना चाहिए, सब कुछ पूरे मार्ग में, मतलब हर एक टॉपिक पे उन पे दम रहता है मतलब। और मैं 4-5 बार आ चुका और जितने लोग को जोड़ रहा हूँ तो सब आ रहे हैं और समझ रहे हैं। जी जी जी। तो आपके जीवन में आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? सुबह से उठने लगता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग वॉक चलने जाता हूँ, फिर आता हूँ तो नहा धो के पूजा पाठ करके अपना दैनिक क्रिया नौकरी में चला जाता हूँ। जी आके शाम को फिर चालू हो जाता अपना। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग से? जी बहुत चेंज आए हैं जी, स्वभाव में बहुत प्रगति आई है, निष्काम जीवन के बारे में पता चला है कि पदार्थों के अलावा भी बहुत निष्काम जीवन होता है। और उनकी जो हमारे स्वभाव है उन पर नियंत्रण भी अब कर पाते हैं। तो महाराज श्री के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? सबसे पहले तो ये है जी कि ज्ञान ही हमारा गुरु है। हम ज्ञान को अपने मन में धारण करके अपने मन में गुरु को ढूंढ सकते हैं, ना कि बाहर पदार्थों में से हम गुरु ढूंढ सकते हैं। तो ज्ञान ही गुरु है। हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज जी के क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना लगाव हो गया महाराज जी के प्रति? रास्ता सही दिखा रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए। हमारा उद्देश्य नहीं खाना पीना सोना, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पूरा जो है तरीके से अपना भजन करो, भक्ति करो, नाम जप करो, न किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत है, न किसी जात पर, बस नाम जप करो, आपको उद्धार हो जाएगा। और माँ बाप की सेवा करो, गृहस्थ में रह के भी आप पूरा भक्ति में कर सकते हो आप। जी। तो फर्स्ट टाइम हमारे वृंदावन या 5 बार आ चुका। कैसा लगता है जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते? यहाँ और सत्संग सुनने में मज़ा हर मतलब अच्छा आता है, आनंद उठता है और लगता है परिवार को लेके आए सर और सबको यहाँ सत्संग सुनाया जाए। जी जी। अभी जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? उत्सुक मतलब लग रहा है कब आ जाए और दर्शन करें हम। वहाँ का जो वाइब्रेशन और फीलिंग अलग ही रहती है, जो भीड़ आती है, सब लोग साधु महात्मा साथ में रहते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग रहती है और अट्रैक्शन वाइब्रेशन लगता है कि और बस भगवान चले आ रहे हैं। जी। राधे राधे जी। श्री अरविंद। श्री हरवंश। कहाँ से आए? मैं करनाल से आया हूँ। अच्छा जी। तो क्या करते हैं आप करनाल में? मैं अपना व्यापार करता हूँ। तो महाराज जी से कब से जुड़े? लगभग करीबन 1 साल से जुड़ा हूँ। 1 साल हो गया। तो जीवन में 1 साल में क्या क्या बदलाव आया आपके? जीवन में पूरा बदलाव आ गया, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, जी सोच बिल्कुल बदल गई, जीवन का अस्तित्व पता लग गया, जी वरना भटके हुए थे बहुत ज़्यादा। जी तो महाराज ने अपने शरणागत लेके पूरा जीवन ही बदल दिया हमारा। जी। तो आपके दिनचर्या में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? सबसे बड़ी चीज़ ठहराव आ गया, पॉजिटिविटी आ गई, ग्रेटिट्यूड आ गया, मतलब लोगों के प्रति अच्छी भावना आ गई। जबकि मैं या आम इंसान पहले किसी के प्रति भी कुछ भी सोचता रहता था, अब सब उस परमात्मा के अपने भाई बंधु लगते हैं, तो किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रहता, कोई कुछ भी करे पॉजिटिव लगता है। मतलब कैसे महाराज जी का परिचय मिला आपको? मैं यूट्यूब के माध्यम से हुआ। अच्छा। तो आज से 3 साल पहले हमारे मित्र ने बहुत बोला कि ऐसे ऐसे महाराज हैं, उन्होंने क्लिपिंग्स भेजी पर मैंने कभी खोल के नहीं देखी। पर जब उनका बुलाना था तो 1 साल से यूट्यूब से वो जुड़ा, और महाराज तो हमारे चुंबक हैं, आपको पता ही है। तो एक बार कोई उनसे सुन ले तो उनका हो गया बस।
तो महाराज जी की क्या क्या बातों ने जब आपने पहली बार सुना तो इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति आप? महाराज की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो आपको धर्म से जोड़ते हैं असलियत में। जबकि मैं सिख धर्म से हूँ तो लेकिन उन्होंने कभी मुझे उससे अलग नहीं किया। तो किसी भी धर्म वो ये कहते हैं कि बस नाम जप करो, नाम जप से ही परमात्मा भागवत प्राप्ति होगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और कोई जैसे आम साधु जन के अंदर लाग लगाव रहता है तो यहाँ तो सब स्पष्ट है, जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलते हैं, यहाँ से मुंह से आता है और आपके हृदय पर लगता है। तो यही एक सच्चे संत की निशानी होती है। बस तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? परमानंद। संसार में है लेकिन संसार से विरक्त हैं, ये आनंद है। और खुद को पहली बार जाना महाराज को जुड़ने के बाद कि हम करने क्या आए हैं। उससे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हमारी राह क्या है, हमारा शरीर ने जन्म क्यों लिया। उनसे मिलने के बाद ही पता लगा कि शरीर का जन्म हमारा हुआ क्यों। ठीक है हम व्यवहार के अंदर हैं, लेकिन व्यवहार में रहते हुए भागवत को प्राप्त करना ही महाराज सिखाते हैं। जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? परमानंद। मैंने आपको बताया ना, परमानंद। मैं उन्हीं के दर्शन करने आता हूँ। शाम को बैठता हूँ, अब महाराज का सत्संग सुनूंगा और तुरंत लौट जाऊँगा वापस अपने घर पे, क्योंकि मेरी वृद्ध माता हैं जिनको मुझे संभालना होता है। बस महाराज को मिलना होता है। एक वो क्या कहते हैं नशा होता है ना, वो पूरा करना पड़ता है। अब इनसे 15 दिन में मिले, 20 दिन में मिले, महीने में, फिर एक ना डाइट मिल जाती है अगले महीने के लिए। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बस वो अनुभूति है कि आपको कैसे बताऊं। भगवान है हमारे, अब भगवान को देखने के लिए क्या अनुभूति होगी वो आप समझ सकते हैं। इंतज़ार में आँखें हैं, आए उनके चरण को निहारे हैं। उनके कितना क्या रूप है, क्या प्ररूप है। अगर भगवान अगर देखने है किसी ने तो हमारे महाराज को देख लो आप। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं पटियाला पंजाब। अच्छा, कब से महाराज जी से जुड़े आप? मैं जुड़ा था जी 7 अगस्त से, डेट भी याद है। अच्छा, तो इतने कम समय में महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए? बस एक बार जैसे इनकी ना वो आती थी, ये हुआ तो चमत्कार ही इसको कह सकते हैं कि एक ना मेरे जीजा जी थे, उन्होंने ना इनकी एक अपने स्टेटस पे वो डाल दी वीडियो। हाँ, वो मैंने देख ली। वो देख के ना वो कुछ ऐसा कुछ हुआ, मैं चलो कुछ नहीं बता सकता। वो जब देखा मैंने तो मेरे पास ना एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई, वो मैंने पोस्ट देख ली, उससे कुछ राज खुल गया। तो मैंने कहा ये जौन सी मैंने देखो स्टेटस देखा महाराज जी का। स्टेटस क्यों दिखाया, स्टेटस उन्होंने क्यों दिखाया मेरे को ये भी नहीं पता। स्टेटस देखने के बाद वो जो राज खुला उससे कुछ भला हो गया। ना जाने कितना बुरा होता, ना जाने बच्चा किस लाइन में पड़ जाता। वो स्टेटस पे जब इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, मैंने पढ़ा, मैं कहा ये किस लाइन पे जा रहा है बच्चा। तो ये देखो करने वाले तो वही हैं। मेरे को स्टेटस दिखाया, स्टेटस में इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी खुल गई। वो मैंने देखा, फिर उसको मेरे को देखा, फिर मैंने मोर्चा संभाल लिया। चलो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, उनकी कृपा हो गई। उसके बाद फिर मैं दुखी था, मैंने दारू 1 हफ्ते में पीता था, हफ्ते में 1 बार। तो उसके बाद फिर मैंने उस दिन पी, फिर उस अगले दिन पी ली। फिर अगले दिन ना जब मैं इनकी वीडियो देख रहा, अचानक देख रहा, पीते पीते दारू पीते वीडियो देख रहा, पीते वीडियो देख रहा। तो इन्होंने वही आगे जौन सी आती है ना मैक्सिमम में कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर ही पड़ता हूँ, आप मास्क छोड़ दो, मुद्रा छोड़ दो। मैं क्या अभी एक इतना उच्च कोटि का संत लग रहा है, इतना तेज प्रताप दिख रहा है मेरे को, मोबाइल भी दिख रहा है। तो मैं क्या ये बात क्या है, देखो कुदरती एक बात होती है कि शुरू से ना मेरे में स्वभाव था भी भला करना, किसी का ये करना, ये शुरू से ही था मेरे में, ये शुरू से ही था। चलो मैंने देख लिया, मैंने कहा यार कुछ बात है। चलो मैं अगले दिन फिर मैंने देखा भी मैंने क्या था। मैं सुन रहा था, सुन के ना इनका सत्संग चल रहा था, सुन के ना मैं पानी सत्संग को ऐसे मुँह रख दिया, पानी पीने लगा, पानी पी के मैंने रख दिया। कहते चलो पहले पानी पी लो। पता नहीं ऐसा कोई वर्ड बोला, पानी पी लो। मैं डर गया, मैं कहा पानी तो मैं पी रहा हूँ, सत्संग में ये क्या कह रहे हैं, पानी पी लो। मैंने अपने से जुड़ लिया, मेरे को व्यायाम लगा। चलो इसमें मैं 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। मैंने सोचा यार इतना बड़ा संत ये बात कह रहा है, कोई छोड़ कर तो देखो। मैंने छोड़ दी, मैंने मन पर कर लिया मैं दारू नहीं पीऊँगा। 1 हफ्ता मैंने पी नहीं। 1 हफ्ते में नहीं पी तो करना, मेरे को दिल ही नहीं करता।
दिल ही नहीं किया फिर मेरा, फिर मतलब मैं साथ में लगा तो फिर बस पूछो ना। तो अभी पूरा छोड़ दिया आपने दारू? बिल्कुल दारू मीट स्मोकिंग बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल 2 महीने में दिल ही नहीं कर रहा। अब फिर मैं प्रेरित हुआ, चलो इन्होंने कहा कि आपका ठेका हम लेते हैं, आप राधे राधे कहिए तो सही। मैं कहा अपना क्या जाता है, कितने हैं जरूर करके देखो। मैंने 2-3 घंटे वैसे मैं कहा कंटिन्यू करता हूँ राधे 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 राधे, स्कूटर चला रहा हूँ राधे 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 राधे। तो कैसा लगा? मैं कहता हूँ सुन तो सी ना, करते करते ऐसा लगा कि अब फिर मैं चमत्कार की बातें कहते हैं पिताजी, किसी महाराज जी कह रहे हैं किसी को बताया नहीं करते। जी जी जी। चलो फिर हमने राधा अष्टमी का व्रत रखा, मैंने मेरी मिसेज ने। वो राधा अष्टमी में ना हमारे घर में राधा में हो गया मोहन जी। मैंने कहा स्वरूप लेके आओ राधा अष्टमी राधा कृष्ण जी का, वो ले आए। बस ओ मेरी मिसेज पंजाबी यूनिवर्सिटी में लगी बड़ी है सरकारी, वो ना हॉस्टल से बाहर जा रहे थे, उधर मोर है यूनिवर्सिटी में बागवानी, उधर मोर है। वो कह रहे थे कि मेरे को मोर का पंख दे दो, मेरे को मोर का पंख दे दो। गर्ल्स होती है ना और लड्डू गोपाल रखती हैं हॉस्टल के अंदर पढ़ती हैं जो सी, वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, हम तो अब बड़ी मुश्किल ढूंढ के लाए हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। तो चलो मैं ही देख लेती हूँ। टहलते टहलते गई, उनको नहीं दिखा, चलो मैं वापस चलती हूँ। वो वापस मुड़ी, उस जगह से देखते गई है, कोई मोर का खम्भ नहीं था उस वहाँ पर। जब वापस मुड़ के 2 कदम चली तो मोर का खम्भ, और खम्भ भी इतना जितना हमारी स्वरूप है ना, इतना 5 इंच, इतना बड़ा खम्भ भी अपने अपने साइज का दिया। ये चमत्कार, तो उनका भी मन चेंज हो गया बस। तो पहली बार आ रहे वृंदावन? पहली बार ही आया हूँ वृंदावन, ही पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? ऐसे मैं तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को लगता है कन कन में यहाँ पर राधा में बिल्कुल सच है यार, ये बात बिल्कुल सच है। नो डाउट, देयर विल बी नो डाउट, गॉड विल प्रेजेंट इन गुल। बस राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? कोटपुतली राजस्थान से। आप? लखनऊ से। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ पहली बार आए हैं। आप कहाँ से आए? झारखंड जमशेदपुर। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हो? 6 महीने से सुन रहा हूँ। 6 महीने सुन रहे, तो जीवन में कुछ बदलाव आया आपके? हाँ बहुत बदलाव हुआ है, मेरी काफ़ी कुछ आदतें थी जो गलत वो छूट गई है काफ़ी, और काफ़ी आदतें मेरी जो दिनचर्या थी वो बदल गई सारी। सुबह जल्दी उठना, जो सुबह शाम राधे नाम जपना, और बहुत बदलाव आया है मेरे जीवन में। हाँ जी। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी? हम करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल ज़्यादा, तो कुछ बदलाव आया जीवन में? बहुत ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ जो आदमी भगवान की तरफ बढ़ नहीं पाता है, वो इसके सुन करके बिल्कुल भगवान तरफ लग जाता है समझिए। और इनका प्रवचन ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल जीवन भूत भविष्य वर्तमान सब बदल देता है आदमी का, और मतलब जीवन में जितने अवगुण हैं वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। बस ये तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको? यूट्यूब से। यूट्यूब से। हाँ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगने लगी जिसके कारण महाराज जी के प्रति आपको ये लगी? जो लोग बताते हैं, कई तरह की बातें बताते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए, भगवान को मुक्ति पाने के लिए मुझे सबसे आसान तरीका भगवान का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। तो वो सबसे आसान तरीका हमें लगा ये कि जो मेन उद्देश्य जीवन का है वो उद्देश्य भगवान का नाम केवल है, बाकी कुछ आडम्बर ढुकला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये महाराज के लोग। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए? जी, मैं पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचता था, पर जब से मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ और रील्स में देखता हूँ भगवान जी का, तब से मेरे अंदर पॉजिटिव आया। और गुरु जी में
ठहराव है, वो ठहराव पहले मेरे अंदर नहीं था, वो उनको देख कर मेरे अंदर ठहराव आया। और सामने वाले जो हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उनके प्रति मुझे जो अच्छे भी रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो गुरुजी से जब जितने मैं सीखा हूँ तब से लगता है कि नहीं, सामने वाले भी अच्छे हैं। तो यही है अपना साथ। तो जी, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो किन बातों ने महाराज श्री के आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी जो भी बोलते हैं कि भाई राधा नाम जप करो, और राधा नाम जप करने से मेरे जीवन में बहुत मतलब चेंज आया। और उनकी बातें ये हैं कि किसी को मतलब अपने धर्म से चलो, जो अपना धर्म है उससे चलो। और गलत आदतें जो है कि ये जो शराब मांस ये मत खाओ, ये सब चीज़ें मैं तो पहले से भी नहीं यूज करता था ये सब। फिर महाराज जी की चीज़ों से काफ़ी लोगों में चेंजिंग आया है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में बहुत चेंज आया है। तो मतलब लाखों लोगों में चेंज आया, मैंने देखा जो डेली शराब दारू पीते थे उनमें बहुत चेंज आ गए। हाँ जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप वृंदावन? नहीं, वृंदावन तो दूसरी या तीसरी बार है। महाराज श्री के दर्शन कर चुके पहले आप? इसके कल परसों किए, मतलब परसों कल भी किया, परसों भी किया है। हाँ। तो कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल समझिए किसी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो मतलब फील हो रहा था। हाँ, जैसे लगता है संत के दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो लगता है कि हम ये बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान ऐसे संत के दर्शन हुए हैं। भाई संत तो बहुत हैं, ऐसे संत के दर्शन जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम रहने वाले तो आगरा से हैं, लेकिन इस समय झांसी में पुलिस में पोस्टेड हैं। और महाराज जी से जुड़े 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए जी। आए से काम से अचानक ही मन में मतलब भाव उठा, पता नहीं था, चले आए, टिकट मिल गई, महाराज जी के दर्शन करने आ गए। आप कब से जुड़े? 4-5 महीने हमें भी हो गए। मैं भी साथ में ही पोस्टेड है, हम लोग झांसी में, झांसी क्राइम ब्रांच में एक सरकारी काम से ही हम लोग आए थे। और फिर अचानक से शाम को ऐसा भाव उठा, आज दर्शन हो गए महाराज। तो महाराज श्री के सत्संग से जीवन में क्या क्या बदलाव है आपके? महाराज जी के सत्संग से बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया। जैसे कि एक क्या चीज़ थी ना कि मेरी थोड़े दिन पहले मेरी माता जी कैंसर से पीड़ित थी, तो मतलब एक बहुत तेज़ से उलझन होती थी। फिर महाराज जी को सुनता रहा तो ये समझ में आया कि अपना काम, जो अपना काम है वो करना है, और बाकी सब तो राधा रानी के हाथ में ही है, जानती है। तो उससे एक ये चीज़ समझ में आई कि अपना काम कर लें, अपना कर्म कर लें जो अपना है, और बाकी राधा रानी के हाथ में। महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी जो बोलते हैं वो उनका खुद का अनुभव है और नेचुरल है, और वो चीज़ें जीवन में हमें उन चीज़ों को हम भी फॉलो कर सकते हैं। और महाराज जी से सबसे बड़ी प्रेरणा हमें ये मिली कि पहले हम कुछ धर्म से थोड़ा अटके थे, ज़्यादा भाव नहीं था धार्मिक, लेकिन जब से महाराज जी से जुड़े हैं तो एक मन में एक अलग ही भावत्पन हुआ है। और गुरुजी की कृपा ऐसी रहती है कि हर महीने किसी ना किसी बहाने गुरुजी यहाँ में बुला ही लेते हैं वृंदावन मथुरा में। तो सबसे बड़ी मतलब यही, हम तो यही सोचते हैं कि गुरुजी की कृपा है कि हमें वृंदावन हर महीने बुला ही लेते हैं। महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित आप कैसे हुए? महाराज जी को पहले यूट्यूब पे सुनते थे हम लोग, फिर कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ वृंदावन आने का मौका मिला। फिर कुछ समय से ऐसा हुआ कि महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि अनुभव किया हम लोगों ने कि आप 20 दिन नहीं करते हैं, चाहे सरकारी कार हो या पर्सनल कार हो, हम लोग पहुँच ही जाते हैं। महाराज जी के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे हर चीज़ में ये लगा कि कोई भी काम है तो अपना कर्तव्य कर दिया। उसके बाद ये चीज़ नहीं है जैसे पहले क्या था कि बहुत तेज एकदम से प्रेशर आ जाए, कोई अपराधी है तो बहुत तेज से गुस्सा आता था, लगता था कि पीट के रख दें। फिर ये लगा कि सज़ा देना तो ऊपर वाले के हाथ में, अपना कर्तव्य कर दिया। तो तब से ये थोड़ा अंदर से हिंसा का भाव कम हुआ। और जैसे पहले क्या था, फोर्स के हिसाब से मांस मछली वगैरह हम सब लोग खाते पीते थे। फिर आए तो लगा कि अब ये चीज़ें सही नहीं है, तो वो चीज़ समझ में आई।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम आए हैं प्रतापगढ़। क्या करते हैं आप? जी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और 2022 में जब मैं यहाँ पे आया जी तो हमारी पत्नी टीचर हैं, जी उन्होंने ही मोबाइल से गुरुजी का सत्संग सुना। जी जी तो उसके बाद फिर उन्हीं के जब दिल में विचार बना जी तो वृंदावन में अप्रैल 2022 में आया जी पहली बार। तो पहली बार जब आया तो यहाँ पे गुरुजी का तो हम आश्रम नहीं पाए। जी 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 उसके बाद फिर हम चले गए घर। जी दोबारा फिर हम आए नवंबर में। जी नवंबर में जब आए हम और हमारी पत्नी, जी तो यहाँ पे हम आए तो गुरुजी का पहले आश्रम ढूंढे। जी ढूंढने के बाद फिर बाबा से पूछा कि हमें सत्संग सुनना है, कितने बजे यहाँ पे आएँ। जी तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे भोर में 4 बजे आना होगा। जी जी तो हम बोले ठीक है। फिर 4 बजे हम यहाँ पे आए दोनों लोग। जी फिर सत्संग सुने, उसके बाद बहुत शांति मिली। जी फिर दोबारा मैं यहाँ पे आया अभी यही रक्षाबंधन पे, तो टोकन वाला सिस्टम था। तो टोकन तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमारी पत्नी को मिल गया था। लेकिन गुरुजी की कृपा है इतनी कि हम भी अंदर चले गए थे। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बहुत सारी बदलाव आ गए हैं। हम जो है इनका जब सत्संग प्रवचन सुनते हैं मोबाइल से जी तो हमें बहुत शांति मिलती है। जी हमारे 2 बेटे हैं, दोनों वो भी यहाँ पे आने के लिए बहुत लालायित हैं। जी अभी मैं कल ट्रेन पे जब बैठा तो वो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों रो रहे थे, जी। लेकिन मैं उनको ले आने को सोचा लेकिन टिकट नहीं मिला। तो आज कैसा लग रहा है जैसे जानते कि महाराज श्री आने वाले हैं? जी बहुत बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे आ गए जी और महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद जी जी हम पर सदा बना रहे। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से। आप दिल्ली से। क्या करते हैं आप? जी मैं एक सेल्समैन हूँ। आप मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लोग? साल भर से। साल भर से सर। 1 साल हो गया। तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर क्या क्या कुछ बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले जिस तरह के मैं नशा करता था, अब उनके सुनने से ही वो सब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती। जी जी। अब सिर्फ मन करता है कि राधा रानी जुड़े रहें, चढ़ने में पड़े रहें, बस उसके अलावा कुछ। आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया हो? बिल्कुल चेंज आया जी। बिल्कुल क्रोध ख़त्म हो गया है, हिंसा ख़त्म हो गई है, और किसी से मतलब किसी से भी जलन नहीं होती देख के। मतलब सिर्फ राधा राधा राधा। आपके जीवन में कुछ बदलाव आए? बस यही है और कुछ जी। बहुत बदलाव है। तो महाराज जी के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? नाम जप पे बहुत जोर देते हैं वो, बस उसी में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी का प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी के प्रति महाराज जी अपना नहीं सबका हित चाहते हैं। उनके मन में ये नहीं है कि सिर्फ हमारा हित हो, वो कहते सबका हित करो, अपना करो, सबका हित करो। ये सबसे अच्छी बात लगी। किसी तरह का महम विचार कुछ नहीं लगा। हमने कई बाबाओं का सत्संग सुना है पर हमें किसी से जुड़ाव नहीं हुआ जितना महाराज जी से एक बारी में देखते जुड़ाव हो गया। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि सीधा राधा रानी के चरणों में आ गए हैं। जैसे जानते कि महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा लग रहा है? बहुत आस है, बहुत रुका नहीं जा रहा उनको, मतलब दर्शन करने के लिए आए हैं। राधे राधे। राधे राधे।